लेबनान पर हमले के बाद ईरान ने इजराइल पर 181 मिसाइलें दाग दी। सोशल मीडिया पर डाले गए वीडियो में मिसाइल गिरती हुई दिखाई भी दे रही हैं। कुछ को इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम रोक भी रहा है, लेकिन क्या अब इन देशों की जंग शुरू हो चुकी है? अगर हुई तो कौन जंग जीतेगा और किसके पास है कितनी ज्यादा मिलिट्री पावर? ईरान के पास सैनिक ज्यादा, वहीं इजराइल तकनीक में कई गुना आगे। ईरान के पास मिसाइलें ज्यादा हैं तो इजराइल के पास दुनिया की बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक दुनिया में मिलिट्री रैंकिंग की बात करें तो ईरान 14वें और इजराइल 17वें नंबर पर आता है। ईरान से कम है इजराइल के पास टैंक और आर्टिलरी। ईरान के पास कुल 1996 टैंक है, जिनमें से 1397 इस समय जंग के लिए तैयार है। इजराइल के पास कुल 1370 टैंक है, जिनमें से 1096 टैंक जंग के लिए अभी तैयार हैं। ईरान के पास 65,765 सैन्य वाहन है, जिनमें से 40,000 से ज्यादा एक्टिव हैं। इजराइल के पास 43,407 सैन्य वाहन है, जिनमें से 34,736 एक्टिव मोड में हैं। अगर सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की बात करें तो ईरान के पास 580 है, इसमें से 406 एक्टिव सर्विस में है, बाकी स्टॉक में है। वहीं इजराइल के पास 650 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है, जिनमें से 540 जंग के लिए तैयार खड़े हैं। अगर खींचने वाली आर्टिलरी की बात करें तो ईरान के पास 2050 है, इजराइल के पास सिर्फ 300। ईरान के पास 775 मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम है, जिसे MLRS कहा जाता है, जबकि इजराइल के पास सिर्फ 150। ईरान के पास 11,80,000 सैनिक है, वहीं इजराइल के पास 6,70,000 सैनिक। ईरान के पास एक्टिव सैनिक 6,10,000 हैं, इजराइल के पास 1,70,000। ईरान के पास रिजर्व सैन्य बल 3,50,000 है और इजराइल के पास 4,65,000। ईरान के पास 2,20,000 जवानों की पैरामिलिट्री है, जबकि इजराइल के पास मात्र 35,000 की। ईरान के पास 42,000 वायु सैनिक है, इजराइल के पास 89,000। अगर थल सैनिकों की बात करें तो ईरान के पास 3.5 लाख तो इजराइल के पास 5.2 लाख सैनिक अवेलेबल है। ईरान के पास कुल 18,509 सैनिक है, जबकि इजराइल के पास 19,500। ईरान की वायुसेना के पास 551 एयरक्राफ्ट रिजर्व हैं, 358 एक्टिव हैं। इजराइल के पास 612 रिजर्व और 490 एक्टिव हैं। ईरान के पास 186 फाइटर जेट्स, जिनमें से 121 हर समय हमले के लिए तैयार रहते हैं। इजराइल के पास 241 फाइटर जेट्स, जिनमें से 193 हमले के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ईरान के पास 86 ट्रांसपोर्ट विमान है, जिनमें से 56 एक्टिव हैं। इजराइल के पास 12 हैं, जिनमें से 10 एक्टिव हैं, 2 स्टॉक में हैं। ईरान के पास 102 ट्रेनर्स हैं, इजराइल के पास 155 ट्रेनर्स एयरक्राफ्ट हैं। ईरान के पास 129 हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनमें से 44 रेडी मोड में हैं। इजराइल के पास 146 हेलीकॉप्टर हैं, जिसमें से 117 एक्टिव मोड में हैं। ईरान के पास 13 अटैक हेलीकॉप्टर हैं, इजराइल के पास 48। ईरान के पास कुल 101 नौसैनिक एसेट्स हैं और इजराइल के पास कुल 67। दोनों देशों के पास कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर या हेलीकॉप्टर कैरियर नहीं है, न ही डिस्ट्रॉयर है। ईरान के पास 7 फ्रिगेट हैं, इजराइल के पास नहीं है। ईरान के पास 3 कॉर्वेट्स हैं, इजराइल के पास 7 कॉर्वेट्स हैं। ईरान के पास 19 सबमरीन हैं, इजराइल के पास 5 हैं। ईरान के पास 21 पेट्रोल वेसल हैं, इजराइल के पास 45 पेट्रोल वेसल हैं। तो दोस्तों, ताकत के लिहाज से देखा जाए तो इजराइल थोड़ा सा फीका नजर आता है, लेकिन इजराइल को सबसे ज्यादा मजबूत चीज बनाती है वो है इजराइल के सैनिकों का जज्बा। इजराइल के सैनिक कभी भी किसी भी देश पर कभी पहले हमला नहीं करते हैं। अपनी आत्मरक्षा के लिए जब हमला करते हैं तो फिर बहुत ज्यादा हमला करते हैं। इजराइल की मजबूरी है कि उसे लड़ना है या फिर मरना है। ईरान और लेबनान जैसे देश दूसरे देशों में अशांति फैलाने को ही अपनी जीत समझ बैठते हैं, लेकिन इजराइल के पास सिर्फ एक ही विकल्प है, यदि वह मारेगा तो बचा रहेगा। इसलिए उसे मारना बहुत जबरदस्त तरीके से आता है और इसमें उसके सैनिक अभ्यास भी है और वेल ट्रेन्ड भी है। आपको क्या लगता है, दोनों देशों में कौन सा देश भारी पड़ेगा युद्ध में? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।